तक ये बात जाएगी कि विपक्ष क्या सोच रहा है या सत्ता पक्ष क्या सोच रहा है। बाद में आपको अगर उसके बाद डिबेट के बाद अगर सरकार के जवाब से आप संतुष्ट नहीं है तब आप ज़रूर मांग कीजिए, तब आप बोलिए, बट एक बार सदन के पटल पे जाना ज़रूरी है। भाई देखिए, इतिहास कभी नहीं माफ़ करेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने इतने बड़े इशू पे भी इतना राजनीतिकरण किया। आज तक आज तीसरा दिन है सदन को चलते हुए, बीच में 2 दिन छुट्टियों के भी गए, तो टोटल 5 दिन हो गए। इन 5 दिनों में अभी तक अगर विपक्ष तैयार होता तो इस पे गहन चर्चा हो गई होती, इस पे किसी ना किसी निष्कर्ष पे हम लोग अभी तक पहुंच गए होते। बट सिर्फ इनकी जिद की वजह से, विपक्षी दलों की जिद की, और मेरी ये जिद समझ के परे, भाई जब आपका लक्ष्य वही है, सरकार वही चाहती है, जब हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं तो क्यों नहीं चर्चा करके आप उसके बाद जवाब से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप हंगामा कीजिए ना, बट इन एंटीसिपेशन कि भाई हमको सिर्फ एक व्यक्ति से ही जवाब चाहिए और एक सेक्शन के तहत ही हमको बहस चाहिए, ये गलत है। मतलब फिर ये दर्शाता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो डिबेट हो गई होती, चर्चा हो गई होती, हम लोग किसी निष्कर्ष पे भी अभी तक पहुंच गए होते। देखिए, सोल्यूशन यहीं से ही निकलना है, इस सदन के भीतर से ही निकलना है, और इसमें विपक्ष की एक अहम भूमिका उनको समझना है। भैया, सड़क पर उतर कर कुछ नहीं होने वाला, हंगामा करके कुछ नहीं होने वाला। आपको सदन के अंदर जो अधिकृत जगह है जहां से देश भर को संदेश जाएगा, वहां पर आकर आप चर्चाएं करें ना इस तरीके से। और भाई मैं नहीं मानता, मतलब मैं सिर्फ इसको इसमें नहीं बांधूंगा कि भाई वो मणिपुर की बात अलग है, मेरे बिहार में बेगूसराय में इतनी शर्मनाक घटना घटी, पर मैं ये नहीं बांध रहा कि भाई यहाँ पे इसकी सरकार, वहाँ पे इसकी सरकार। देश में कहीं पर भी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वो निंदनीय है, वो शर्मनाक है, वो घृणित है और वो अक्षम्य है। और कलेक्टिवली हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एकजुट होकर उसके खिलाफ हम लोग कदम उठाएं ताकि भविष्य में कोई भी इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे सके।